लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर क्या होता है, सेगमेंट किसे कहते हैं या सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये मान लो बच्चों एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर का नाम मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने रखा O। ओके, अब बच्चों इस सेंटर से यहां पर मान लो कोई एक पॉइंट है A, इस सेंटर से मैं इस पॉइंट A को ज्वाइन करूं तो इसे आप जानते हो क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक और पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगा, जैसे ही मैं ज्वाइन कराऊंगा वैसे ही बच्चों यहां पर एक एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल। और ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय आर्क। कौन बना रहा है ये, आर्क। कहां पर, एट द सेंटर, सेंटर पर बन रहा है। इस बात का क्या मतलब है सर, देखो सुनो मेरी बात, ये एंगल कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये आर्क ही डिसाइड करेगी। मतलब देखो सुनो ध्यान से, ये वाली जो आर्क है, ध्यान दीजिए, ये वाली जो आर्क है, इस आर्क को मैं अगर थोड़ा सा इधर कर दूं, मतलब यहां से उठाकर यहां कर दूं, अब बताओ एंगल छोटा हो गया या नहीं हो गया। पहले इतना बड़ा था, बाहर निकल रहा है, देखो अब कितना रह गया है, इतना। अब फिर से सुनना, मैं इस ये लेकिन आर्क भी तो छोटी हो गई है, हाँ या ना बोलो। अरे आर्क पहले इतनी बड़ी थी, अब कितनी बड़ी हो गई है आर्क, अब सिर्फ इतनी रह गई है AC। अब मैं फिर से एक काम करता हूँ, क्या, मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको यहाँ से पकड़कर और छोटा कर देता हूँ। ये मान लो मैं यहाँ लेकर आ गया, ठीक है, यहाँ लेकर आ गया। अब आप देखो एक और नया पॉइंट मिल गया हमें D, ठीक है। अब ये एंगल क्या हो गया, और भी छोटा हो गया, ठीक है। फिर से अगर मैं इस आर्क को पकड़कर यहाँ से मान लो घुमा देता हूँ, थोड़ा सा और इधर लेकर आ जाता हूँ, ऐसा। अब ये क्या हो गया, और भी छोटा हो गया, है ना। तो ये एंगल क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसे जैसे जैसे छोटा हो रहा है, कब छोटा हो रहा है, जैसे जैसे ये आर्क छोटी होती जा रही है। अगर ये मैं इस आर्क को बड़ा करता जाऊंगा तो सेंटर पर बनने वाला एंगल भी बड़ा होता जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो ये एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो अगर मैं इतनी बड़ी आर्क बनाता हूँ, ठीक है, कितनी बड़ी आर्क, सिर्फ इतनी बड़ी आर्क बनाता हूँ तो एंगल इतना बड़ा बन रहा है। लेकिन अगर मैं सपोज करो इतनी बड़ी आर्क लेता हूं तो आप देख रहे हो एंगल इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर, आर्क, आर्क पर डिपेंड कर रहा है। जितनी बड़ी आर्क उतना बड़ा एंगल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज थोड़ी सी प्रूफ करके दिखाता हूं, जो कि एक्सरसाइज, जो कि NCERT की बुक में थ्योरम नंबर 10.1 के नाम से गिवन है, ठीक है। मैं क्या प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, जो इक्वल कॉर्ड होती हैं सर्कल की, वो सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो बच्चों ध्यान दो, थ्योरम नंबर है 10.1। इसमें यहां पर मैं बच्चों आपके सामने एक सर्कल बना रहा हूं। इस सर्कल में मुझे क्या बनानी है, कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स बनानी है। क्या बनानी है, तो ध्यान दो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर बच्चों मैंने ये एक कॉर्ड बनाई है, इसका नाम है AB, ठीक है। फिर से ध्यान दो, केवल मैं यहां पर बच्चों एक कॉर्ड बना रहा हूं, इसका नाम है CD। दो कॉर्ड बन गई। अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है, कि ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी हैं, इक्वल, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर का नाम O रख दिया हमने, ठीक है। अब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि ये वाली जो कॉर्ड है ना, ये सेंटर पर एक एंगल बनाती होगी कोई, उस एंगल का कोई नाम रहा होगा क्या, AOB, ठीक है। या मैं थोड़ी देर के लिए इसका नाम एंगल 1 रख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी सेंटर पर एक एंगल बनाती होगी, हाँ या ना, बना रही है। तो यहां पर भी एक एंगल बनता होगा, इस कॉर्ड से सेंटर पर बनने वाला एंगल। इसका नाम मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या रख दिया, 2। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कि अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पर बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये तो हमें गिवन ही है पहले से कि AB किसके इक्वल है, CD के। हमें प्रूफ क्या करना है,
हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है सर ये तो। कैसे? क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़कर आए हैं और ट्रायंगल चैप्टर में हमने दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी सीखी है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से? ए ओ बी, एक तो ट्रायंगल है ए ओ बी और एक और ट्रायंगल है सी ओ डी। ठीक है, सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल में हमें सिर्फ 3 क्वांटिटी इक्वल ढूंढनी है बच्चों, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वो 3 चीजें सर कहां से लाएं? तो आंसर एक तो पहले से ही गिवन है, क्या? ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन। अब देखो सर, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये सेंटर से ए तक जा रही है ये लाइन, क्योंकि ये सेंटर से सर्कल पर लाई करने वाले किसी पॉइंट तक खींची गई है, तो ये क्या है? रेडियस। और ये भी ओडी भी क्या है? रेडियस। ओसी भी क्या है? रेडियस। ओबी भी क्या है? रेडियस। तो ये तो सब रेडियस है। एक ही सर्कल में बनाई हुई सारी रेडियस आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि ओ ए इक्वल है किसके? ओसी के। लिख सकता हूं? AO इक्वल है CO के। हाँ या ना? ये क्या है? अब देखो, दो रेडियस को जब लिखते हैं तो प्लूरल उसका रेडियाई होता है। ठीक है, क्या होता है? रेडियाई ऑफ कैसा सर्कल? सेम सर्कल। ये क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सर्कल की जो रेडियाई होंगी, एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होंगी वो सब आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अच्छा, AO OC के इक्वल हो गया, और OB किसके इक्वल होगा? OD के। तो OB इक्वल्स टू OD। अगेन इसका रीजन भी क्या है? ये भी क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। मिल गई 3 चीजें। क्या क्या मिल गया सर हमें? देखो, हमें मिल गया AB इक्वल्स टू AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू, तीनों क्वांटिटी मिल गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल AOB है ये क्या है? कॉन्ग्रेंट। किसके? COD के। क्यों? हाँ, वेरी गुड, SSS रूल से, साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या आप ऐसे लिखना चाहो AOB, एंगल AOB इक्वल रहा होगा किसके? एंगल COD के। ये कैसे? बाय सीपीसीटी। तो इस थ्योरम को प्रूफ करना देखो कितना आसान है। क्या करना है? दो ट्रायंगल हैं, इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हैं। भाई ये इसके इक्वल पहले से गिवन है, और ये क्या है? रेडियस। तो तीनों साइड इक्वल हो गई। SSS से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपीसीटी ये सेंटर पर बनने वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात? थ्योरम नंबर 1 में हमने ये सीखा कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हों तो उनके सेंटर पर बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे कि अगर सेंटर पर बनने वाले एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी रही होंगी? इक्वल रही होंगी। समझ आ गई बात? अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर कैसे रहे होंगे? इक्वल। ये हमने पढ़ लिया। अब इसका उल्टा, अगर एंगल इक्वल हैं तो ये कॉर्ड कैसी रही होंगी? इक्वल। दिस इज द थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, तो ये इसका कन्वर्स है। किसका कन्वर्स? कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। 10.1 का ये उल्टा है, कन्वर्स है उसका। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? फिगर वही बनाना है, सेम जैसा हमने पहले बनाया था। तो ये एक सर्कल है और बच्चों ये कोई एक कॉर्ड है AB। ठीक है, ये कोई एक कॉर्ड है CD। ठीक है, और ये मान लीजिए सेंटर है O। इस सेंटर से इसको ज्वाइन कराया, यहाँ पर कोई एक एंगल बना होगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कराया इस कॉर्ड से, यहाँ पर एक एंगल बना होगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में इस बार क्या गिवन है? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब इस बार ये गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? यस, अब इस बार हमें AB और CD इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं। तो AB इज इक्वल टू CD। प्रूफ करना बहुत आसान है।
प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे? दो ही तो ट्राइंगल है सर, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद बाय सीपीसीटी क्या कह देंगे? ए बी और सी डी इक्वल है। कैसे प्रूफ करोगे सर कॉन्ग्रेंट? तो आंसर हम दो ट्राइंगल लेकर चलेंगे, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी। ठीक है, ये दो ले लिया हमने। अब इनमें हम दो दो क्वांटिटी इक्वल बताने वाले हैं, सुनना ध्यान से। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये वाली भी रेडियस है, ये वाली भी, ये वाला भी, ये भी। तो अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, AO इक्वल है OC के। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ये दोनों क्या हैं? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अच्छा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये क्वेश्चन में क्या है? ये 1। ठीक है, फिर से OB किसके इक्वल है? OD के। ये अगेन ये क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हाँ ये आपको क्लियर पता चल गया। अभी आपने कहा ना कि सर ऐसे ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया? साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल COD के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। सबको समझ आया साइड एंगल साइड है या नहीं है? बाय CPCT क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT। तो हमने दूसरा बटा कन्वर्स भी देख लिया कि अगर कॉर्ड इक्वल हो तो सेंटर पर बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। अब इसका उल्टा, अब इस वाली थ्योरम में हमने क्या सीखा कि अगर सेंटर पर बनने वाले एंगल इक्वल हो तो ये कॉर्ड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इतनी आसान सी थ्योरम है ये दोनों। जैसे आपने थ्योरम पढ़ी है इसी तरह से एक्सरसाइज 10.2 में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखे हैं। जो आपने थ्योरम में किया था उसी तरह के सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ठीक है, अब सर्कल जो है बच्चों वो कॉन्ग्रेंट सर्कल की बातें हो रही हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो ये एक सर्कल है और मान लो ये एक सर्कल है, अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, ठीक है, तो इन दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल होगी। क्या इक्वल होगी? रेडियस। ठीक है, तो मान लो ये इसका सेंटर है O और मान लो इसका ये सेंटर है, सपोज करो O डैश ले लो या कुछ और ले सकते हो आप, जो लेना चाहो। ठीक है, अच्छा ये इसकी रेडियस होगी, मान लो ये A है। ठीक है, और ये भी इसकी क्या होगी? रेडियस। ठीक है, ऐसे ही मान लो इधर आ लो, ये इसकी रेडियस होगी और ये भी इसकी रेडियस। अब ये क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं तो इनकी जो रेडियस है वो आपस में इक्वल होंगी, दोनों ही रेडियस। मतलब ये OA किसके इक्वल होगा? O डैश C के। OB किसके इक्वल होगा? O डैश D के। ठीक है, अब उसने कहा कि अगर इस वाले सर्कल की कॉर्ड यानी कि ये AB कॉर्ड अगर मान लो इक्वल है किसके? CD कॉर्ड के, तो प्रूफ करके दिखाओ कि यहाँ पर सेंटर पर बनने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना आसान है। कैसे प्रूफ करोगे? हम दो ट्राइंगल लेकर चलेंगे। पहला ट्राइंगल OAB, ठीक है, एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास O डैश CD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो OA इक्वल है किसके? O डैश C के, है ना, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? रेडियस। अब ये रेडियस दोनों सेम सर्कल की नहीं है, ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, ये जो गिवन सर्कल है ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल हैव सेम रेडियाई। ओके, अच्छा दूसरी बात, ये जो OB है ये किसके इक्वल होगा? O डैश D। OB इक्वल्स टू O डैश D।
ये भी अगेन क्या रीजन है इसका, ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है, कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। और ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ये हमें क्या है, गिवन। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ ए बी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया किसके, ट्राइंगल ओ डैश सी डी के। ठीक है, कौन से रूल से, साइड साइड साइड, ठीक है, एस 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 रूल से। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल रहा होगा एंगल सी ओ डैश डी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। हमें जो गिवन था वो क्वेश्चन में उसने कहा ये कॉर्ड इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ठीक है, और ये जो दो सर्कल हैं, हमें दो सर्कल भी गिवन है, ध्यान रखना। एक सर्कल है उसका सेंटर है ओ और रेडियस आर, और एक और सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है ओ डैश और रेडियस अगेन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये दोनों ही सर्कल कैसे सर्कल हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है। ठीक है, और हमें जो प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था कि अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ बी हमें इक्वल दिखाना था एंगल सी ओ डैश डी के। कैसे दिखाया सर हमने, तो हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। कैसे किया, ये इक्वल है इसके क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की, ये दोनों भी क्या हैं, रेडियस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ये गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्लियर है ये बात, समझ आ गया कैसे करना है। इसी तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलरली इसी तरह से गिवन है। ये वो इसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की बातें करनी है, ध्यान दीजिए। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। ठीक है, इन दोनों सर्कल, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है बच्चों, कि ये जो सर्कल है, सर्कल इसका नाम सर्कल 1 रखना चाहो तो 1 रख दो। ठीक है, इसका सर्कल 1 और सर्कल 2 ऐसे करके लिख देना। इसका सेंटर O है और रेडियस R है, और ये जो सर्कल 2 है इसका सेंटर O डैश है और रेडियस R है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये गिवन है। दूसरी बात बच्चों हमें क्या गिवन है कि अगर मान लो ये एक कॉर्ड है ए बी और ये सेंटर है सपोज करो O, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, और मान लो अगर ये कोई कॉर्ड है सी डी और इसका ये सेंटर है O डैश, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है हमें कि ए ओ बी ये एंगल सी ओ डैश डी ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है हमें। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है बताइए, प्रूफ क्या करके देना है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये प्रूफ करना है। आप प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ करने के लिए आप दो ट्राइंगल लेकर चलोगे, ए ओ बी एंड कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ओ डैश डी। हाँ, जरूरी नहीं है ओ डैश लिखा जाए, आपको जो मन में आता है वो लिखो। ठीक है, ये आपको जैसा कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ए ओ बी और सी ओ डैश डी। ठीक है, अब बच्चों इस वाले ट्राइंगल में ओ ए क्या है, रेडियस। इस वाले ट्राइंगल में ओ डैश सी क्या है, रेडियस। तो ये तो आपस में इक्वल ही होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है ये बात। अच्छा, इसी तरह से ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल
डी के, ये क्या है, गिवन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो इसके बाद एक क्वांटिटी और बताइए इक्वल, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डैश डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्कल कैसे सर्कल हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं। कॉन्ग्रेंट सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनकी रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो अगर आप ध्यान से, तो हमने 3 बातें बता दी इसके बारे में। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है गिवन, ये साइड इक्वल है इसके। तो साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है किसके, सी ओ डैश डी के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे। तो ये आसान है सीपीसीटी से। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा के लिए याद हो गई आपको, क्या कि अगर एंगल अगर इक्वल हो तो इस बात का क्या मतलब निकालेंगे हम, कॉर्ड इक्वल रहे होंगे। हमेशा के लिए ये भी याद हो गया कि अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके सेंटर पर बनने वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल, सेंटर पर बनने वाले एंगल। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।